दोस्तों आज के टाइम पे ऐसे-ऐसे दोस्त होते हैं जो दोस्ती के नाम पे कलंक के होते हैं। ऐसे दोस्तों से सावधान रहें जिनके ऐसे दोस्त हैं। दोस्तों ये स्टोरी देखने के बाद में और सुनने के बाद में आपको पता चल जाएँगे किन लोगों से दूर रहना चाहिए और दोस्त कौन है और कौन नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये स्टोरी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में एक गाँव था। दोस्तों गाँव के चारों तरफ घने पहाड़ और जंगल था। दोस्तों इस गाँव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे जिनको काका कहा जाता था क्योंकि काका ही नाम से उनको सब पहचानते थे। दोस्तों काका गाँव के बड़े बुजुर्ग आदमियों में से एक थे। दोस्तों इस गाँव के सारे बीमार व्यक्तियों का इलाज वो किया करते थे। काका बहुत सीधे थे। काका सीधे होने के साथ साथ बहुत आध्यात्मिक थे। उनके द्वारा कही गई बात बहुत बार सही भी हो जाती थी। काका की एक लड़की थी जिसका नाम माया था। माया जवान होने के साथ साथ उनको उनकी चिंता भी बढ़ती गई क्योंकि माया के लिए कोई उनको अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। काका की इच्छा थी कि मेरी लड़की की शादी अच्छे घर परिवार में हो और मेरी लड़की को अच्छा लड़का मिले जहाँ पर खुश रहे वो। ये चिंता वाली बात उन्होंने एक दिन उनके मित्र से बोली तो उनके मित्र ने बोला कि मेरी नज़र में एक लड़का है, आप बोलो तो मैं बात चलाऊं, आगे सब ईश्वर की इच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। काका बोलते ठीक है अपन देखने चलते, जो होगा देखा जाएगा। काका को लड़का बहुत पसंद आता है क्योंकि लड़का कोलकाता में काम करता है और माया को भी लड़का पसंद आ जाता है। फिर थोड़े दिन बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और लड़के का नाम मोहित रहता है। मोहित और माया की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद मोहित वापस शहर चला जाता है काम के लिए, लेकिन उसका काम में वहाँ पर कोई मन नहीं रहता है क्योंकि उनकी नई नई शादी हो ही रहती है और माया गांव पे रहती है मोहित के माँ बाप के साथ। दिन प्रतिदिन वह मोहित की बेचैनी बढ़ने लगती है माया की यादों में। माया की याद में वो बेचैन और खोया हुआ रहता है। यही उसके दोस्तों को सारी स्टोरी बताया करता है। उसके दोस्तों का नाम रहता है वह राहुल और मोहन। राहुल और मोहन को वो रोज माया की खूबसूरती के बारे में और राहुल और मोहन को वो माया की खूबसूरती के बारे में रोज बताया करता था और उन दोनों की हंसी मजाक करवाया करता था। राहुल और मोहन इन बातों को सुनकर बोलते हैं मोहित से कि अरे मोहित तुम भी कभी भाभी से मिलवा के लाओ यार, भाभी की खूबसूरती के किस्से हम बहुत सुने हैं, भाभी की खूबसूरती भी हम देखना चाहते हैं। ये बात सुनकर मोहित बोलता है चलो अपन गाँव चलते हैं, छुट्टी भी है। छुट्टी होने के कारण ये लोग गाँव पर पहुँच जाते हैं। कुछ देर गाँव पर रुकने के बाद में मोहित की माँ बोलती है कि अरे मोहित तुम बहू को साथ में लेके जाओ, नई नई शादी हुई है, थोड़ा बहू भी घूम लेगी, उसका भी घूमना फिरना हो जाएगा और उसे भी अच्छा लगेगा। मोहित बोलता है ठीक है माँ, आपका कहा कैसे टाल सकता हूँ, आपकी बहू को मैं घुमा के ले आऊँगा और सामने दिवाली भी आ रही है, दिवाली पे हम दोनों आपके लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर आएंगे और फिर आपकी बहू को आप आपके ही पास रखना और आपकी सेवा करवाना। लेकिन मोहित इस बात से बेखबर था कि वह मोहन और राहुल के मन में एक बेदर्दनाक व खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी से वह बेअनजान था। वह माया को साथ में लेके चला जाता है शहर की ओर। शहर जाने के लिए दूसरे गांव से ट्रेन मिलती है। वह जंगल का रास्ता होता है, वहां से पैदल होकर गुजरना पड़ता है। बीच जंगल में पहुंचने के बाद में माया को प्यास लगती है। माया मोहित से बोलती है सुनो मोहित, मुझे बहुत तेज पानी की प्यास लगी, तुम मुझे पानी लाकर दो। मोहित बोलता है ठीक है तुम तीनों यहीं पर रुको, मैं पास ही में कुआं वहां से तुम लोगों को पानी लाकर देता हूँ जिससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। मोहित को जाए 5 मिनट होती है, इतने में मोहन बोलता है मैं मोहित को देख कर आता हूँ, काफी टाइम हो गया वो पानी लेकर नहीं लौटा। मोहित को पानी भरता हुआ देख मोहन पीछे से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और मोहित के सिर पर मार देता है जिससे मोहित की मौत हो जाती है और मोहन मोहित को कुएं में डालकर आ जाता है। मोहन माया से बोलता है कि अरे माया, मोहित ने बोला है कि इस कुएं में पानी नहीं है, मैं आगे वाले रास्ते से दूसरे कुएं से पानी लेकर आता हूँ, तुम लोग तब तक आगे चलो, वहीं पर मैं आप लोगों को मिलूंगा। माया बोलती है ठीक है अपन आगे चलते हैं, वहीं पर मोहित पानी लेकर आ जाएंगे। राहुल बोलता है अरे माया आज देखते हैं मोहित तुमसे कितना प्यार करता है, अपन जंगल में जाकर छुप जाते हैं और मोहित ढूंढेगा, देखते हैं कितना बेचैन होता है वो तुम्हारे लिए। तो माया बोलती है ठीक है अपन जल्दी से छुप जाते हैं। इस घने जंगल में माया और राहुल और मोहन जाकर छुप जाते हैं। इतने में ही राहुल बोलता है कि अरे माया देखते हैं कभी हम तुम्हें रस्सी से बांध दे तो मोहित क्या करता है तुम्हें देखकर। तो माया बोलती ठीक है मेरा हाथ जल्दी तुम रस्सी से बांध दो। जल्दी से राहुल माया के हाथ बांध देता है और इतने में मोहन बोलता है कि अरे माया तुम हम दोनों के साथ रहो, मोहित को छोड़ दो, हम तुम दोनों तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। ये बात सुनकर वह माया डर जाती है और माया चिल्ला चूट करने लगती है जिससे कि कोई वहाँ पर उसे बचाने आ जाए। पर इस घने जंगल में जानवरों के सिवा कोई नहीं रहता था, माया को कोई बचाने नहीं आता है। वह मोहित मोहित करके बहुत चिल्लाती है कि मोहित मुझे बचाओ इन लोगों से, लेकिन माया को ये पता नहीं रहता है कि मोहित को पहले ही मोहन ने कुएं में धक्का देके पत्थर से मार दिया है। और माया किसी के सुन के चिल्ला चोट सुनकर वह मोहन बहुत परेशान हो जाता है और माया की वो पत्थर से
जीभ काट देता है। मोहन जीभ काटता है उससे पहले माया बोलती है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों ने जैसे मेरे पति को मारा वैसे मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। ये सुनने के बाद राहुल और मोहन व माया की इज्जत के साथ खेल जाते हैं और उसे वहीं पर बांधकर मार देते हैं, जिससे उसे जंगली जानवर बाद में खा जाते हैं। इसके थोड़े दिन बाद वह राहुल को सपने में माया दिखने लगती है और उसे डराती है और उसे जो कुछ हुआ वो सब घटना बताती है। और राहुल को वो थोड़े दिन बाद वह रात को जैसे ही अंधेरा बढ़ता जाता है माया दिखने लगती है और राहुल को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिससे राहुल बहुत ज़्यादा डरने लगता है। ये सारी बात राहुल मोहन को बताता है, पर मोहन हंसी में टाल देता है कि तू पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी दिन रात को बारिश होने लगती है और राहुल के मकान की लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है राहुल उजाले के लिए वह माचिस जलाता है। दोस्तों जैसे ही राहुल माचिस जलाता है उसे माया की परछाई दिखने लगती है और माचिस की तीली उसके ऊपर गिरती है और राहुल जलने लगता है। तभी माया बोलती है, तूने जैसे मेरे पति को तड़पा तड़पा के मारा था वैसे ही मैं तुम दोनों को तड़पा तड़पा के मार दूंगी। दोस्तों ऐसे राहुल की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद मोहन अपने दोस्तों के साथ जंगल में पार्टी करने के लिए जाता है। वहाँ पर रात को खूब पायल की आवाज आती है। वो पायल का पीछा करता करता पहुंच जाता है जंगल में, जहाँ पर एक कुआं रहता है। दोस्तों जैसे ही मोहन कुएं के पास पहुंचता है उसे एकदम से परछाई दिखती है माया की और एकदम से माया बोलती है, अब तेरी बारी है। मोहन जैसे ही डर के पीछे हटता है पत्थर पे से उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाता है। दोस्तों उस कुएं में कोई भी पानी नहीं होता है। दोस्तों कुएं में पानी नहीं होने के कारण काफी पत्थर होते हैं। एक पत्थर से मोहन की जीभ कट जाती है, जिससे वह किसी को नहीं बुला सकता मदद के लिए। दोस्तों उसी टाइम उस कुएं में माया की आत्मा आती है और बोलती है, देख मैंने तेरे दोस्त को राहुल को भी ऐसे ही मारा था और तेरे को भी ऐसे मारूंगी। तूने मेरे पति और मुझे ऐसे तड़पा तड़पा के मारा था। दोस्तों उस कुएं में बहुत सारे कीड़े होते हैं, बिच्छू होते हैं, जो कि मोहन को धीरे धीरे कुचल कुचल के तड़पा तड़पा के खा जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही राहुल और मोहन की मौत हो जाती है। इन दोनों की मौत के बाद माया की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसके बाद माया ने किसी को भी परेशान नहीं किया।